हेलो गाइस, स्वागत है डी फ्लिक्स चैनल पे और ये है क्रेजर की एपिसोड नंबर 16। अभी तक जिसने डी फ्लिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डी फ्लिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और भी आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मस्त मस्त मांगा इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो कर दो, अच्छा लगता है। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारे जाइगल टोंग को, जो कि हमारे रैंक से कह रहा होता है पहला तो ये है कि तुम मेरे को व्हील चेयर पर बैठा दो क्योंकि मैं क्रिपल्ड हूँ, तो मैं यहाँ पे खुद से तो नहीं बैठ सकता। जबकि हमारे यंग कहता है मुझे लगा तुम ऐसे बात करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। जाइगल कहता है अगर मैं तुमसे दिक्कत के बिना बात करता तो मैं यहाँ पे अपनी जान को बचा लेता, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी जान को बचा लिया। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की होती और तुमसे ठीक से बात नहीं की होती तो अब तक तो मुझे मार चुके होते हैं। यंग कहता है तुम कभी भी अपने तुम्हारे मुंह कभी बंद नहीं होगा, भले तुम मर क्यों ना जाओ, तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। जबकि जाइगल हंसने लगता है। हमारा यंग जो होता है वो जाइगल को बिठा देता है, जबकि जाइगल उससे कह रहा होता है वैसे तुम्हें यहाँ पे अभी की कंडीशन और अभी का स्टेट के नहीं पता होगा कि आगे अभी का जो डीमन कल्ट का स्टेट है वो क्या हो रहा है। डीमन कल्ट पूरे एक वॉल्केनो जैसा है जो कि कभी भी फट सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि घाट लगाए बैठे हुए हैं। यंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि माउंटेन के किंग बनना चाहते हैं। जबकि हमारा जो वो होता है यानी कि हमारा जाइगल कहता है वैसे तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम डीमन कल्ट पे खुद राज कर सकते हो और तुम ही आगे जाके लीडर बनोगे, इतना तो मैं गारंटेड हूँ। जब से डीमन कल्ट के लीडर इस पूरे डीमन कल्ट को छोड़ के गए हैं तब से सारे लोग घात लगाए बैठे हैं कि माउंटेन का नया किंग कौन बनेगा, और सिर्फ तुम हो जिसके पास लीडर बनने की सारी काबिलियत है। यंग सोच रहा होता है इसका मतलब है कि डीमन कल्ट में जितने भी लोग हैं वो सारे इस घात लगाए को बैठे हुए हैं कि वो आगे चल के जो पूरा माउंटेन है उसके किंग बन जाए, पूरे डीमन कल्ट के किंग बन जाए। डीमन कल्ट में फिर तो ऐसे सिविल वॉर्स चालू हो जाएगी। जबकि हमारा जो मियांग और हमारा जो जाइगल होता है वो कहता है क्या तुम्हें किसी चीज को लेकर पर्सनल ग्रजेस है, किसी चीज को लेकर तुम्हें गुस्सा है, किसी चीज को लेकर तुम बहुत ज्यादा मतलब नफरत है। कि यंग कहता है आखिर तुम एकदम से ये सब क्यों पूछ रहे हो। जबकि हमारा जाइगल कहता है क्योंकि जब मैंने मियांग कल्ट को डीमन कल्ट कहा तो तुमने कुछ नहीं बोला, बट अभी तो मियांग कल्ट को डीमन कल्ट कह रहे हो। यानी कि जो डीमन कल्ट में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो डीमन कल्ट अपने पूरा डीमन कल्ट है उनके जहाँ पे वो लोग रहते हैं तो वो उस कल्ट को डीमन कल्ट नहीं बुलाते, वो उसे मियांग कल्ट कह के बुलाते हैं। जबकि हमारा जो यंग है वो मियांग कल्ट को डीमन कल्ट कह के बुला रहा है, जो कि एक बहुत ज्यादा अजीब बात है। जिसकी वजह से जो हमारा जाइगल होता है वो इस बात को नोटिस कर लेता है कि यंग यहाँ पे डीमन कल्ट को मियांग कल्ट कह रहा है। कि यंग थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, उसे लगता है कि कहीं जाइगल टोंग ये ना समझ ले कि मैं असल में डीमन कल्ट से नहीं हूँ। तो मुझे अभी भी जाइगल टोंग को अपनी जो रियल बातें हैं वो नहीं बतानी कि आखिर मैं हूँ कौन इस माचुनसो के पीछे और उसके बॉडी के अंदर। मैं भला यंग हूँ, मैं इसको ये नहीं बता सकता कि मैं यंग हूँ जो कि माचुनसो की बॉडी के अंदर है। तो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना। यंग कहता है ये सब छोड़ो, चलो अपनी बात को कंटिन्यू करो। जबकि हमारा जाइगल कहता है अच्छा ठीक है। तो जाइगल वहीं पे एक जगह पे आता है और वहीं पे टेबल वगैरह होती है। उसके ऊपर पास जाने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास है हेवनली डीमन गॉड आर्ट, तो जिसके बारे में तुम्हें शायद पता नहीं, बट उसके अंदर इतनी पावर है कि पूरी तरह से तुम डीमन गॉड को बदल के रख सकते हो तुम अपनी मर्जी के मुताबिक। बट तुम अकेले ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है और मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करूंगा। जाइगल टोंग कहता है जब मेरी साइड पे तुम मिल जाते और मेरे साथ मिलकर काम करते तो मैं तुम्हें ये देने वाला था, बट जबकि अब मैं तुम्हारे साथ मिल गया हूँ तो वैसे भी मैं अब ये तुम्हें देता हूँ। जबकि हमारा जो यंग होता है वो सोच रहा होता है इस सब को लिखना और इस सब को कॉपी पेस्ट करना, वो भी एक किताब पे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आखिर ये सब कैसे कर लेता है। ये जो जाइगल है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, भले ही यहाँ पे सब कॉपी कर सकता है, इसके पास एक टेक्निक है, इसके पास बहुत ताकतवर ब्रेन है। भले इसके पास ज़्यादा ताकत ना हो, मैंने गलती से शायद ताकत कह दी, बट इसके पास ताकत नहीं है, बट इसके पास एक ऐसा ब्रेन है जिससे कुछ भी ये सोच सकता है और आगे का प्लान्स बना सकता है। जबकि हमारा जो जाइगल होता है वो यंग से कहता है असल में ये हायरार्चिकल रिकॉर्ड्स है डीमन कल्ट के, चलो चाहो तो तुम इसको देख सकते हो। जबकि यंग उसे देखने लगता है। फिर यंग को हमारा जाइगल एक बॉक्स भी देता है। उसके अंदर देखता है तो वो देखता है उसमें एक मास्क पड़ा हुआ था जिससे वो अपने आप को हाइड कर सकता है। यंग कहता है क्या एक मास्क। जबकि हमारा जाइगल उसे बैक स्टोरी बता रहा होता है और कहता है मियांग कल्ट की शुरुआत वेस्टर्न रीजन से हुई। हमारे ईवल गॉड ने एक ऐसे ईवल ड्रैगन को क्रिएट किया जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ऐसा हमारे लेजेंड्स ने बताया है। फिर बताता है यहाँ पे एक गॉड जो कि बेलोवेलेंट नाम का कोई पता नहीं, जैसे कोई गॉड था, उसने यहाँ पे एक हीरो को भेजा उस ड्रैगन से, ईवल ड्रैगन से फाइट करने के लिए, जिससे हमारी यहाँ पे जान बचा सके। और जो वो बंदा जिसको गॉड ने भेजा था उन सब की हेल्प करने के लिए, उस ईवल ड्रैगन को हराने के लिए, तो वो जो बंदा था, वो जो हीरो था, उसने भी यही मास्क को पहना हुआ था। तुम्हें भले ही ये नॉर्मल मास्क लग सकता है, बट जब इसको तुम पहनोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी बॉडी के आसपास एक ऐसे क्लोक टाइप कुछ बन जाएगा, या बैरियर भी कह सकते हो,
तुम्हारी बॉडी पे कोई भी पॉइजन टाइप असर नहीं करेगा। और यही नहीं, भले ही तुम इस छोटे से मास्क को अपने चेहरे पे लगाओगे, तुम्हें लगेगा कि कोई भी तुम्हें पहचान सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी भले ही तुम्हें देखा हो, बट इस मास्क को पहनने के बाद कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। मेयोंग कल्ट के अंदर 5 सैक्रेड रैलिक है जो कि बिल्कुल इसी की तरह है, और उन सबको पहले से ही हेवनली डीमन ने यहाँ पे यूज किया हुआ है और उस सबको देखा हुआ है। वो 5 रैलिक हेवनली डीमन गॉड ने एक तरह से छुपा दिए हैं। वो 5 और रैलिक जो कि पूरी तरह से छुपे हुए हैं, बट मैं अगर तुम्हें बताऊं तो ये मास्क भी 5 में से एक है, यानी कि बाकी की 4 आइटम्स कहीं और छुपा दी गई हैं, जबकि इसमें से 5 में से जो एक रैलिक था वो ये मास्क है, जो कि तुम्हारी पावर्स को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देगा, तुम्हें पूरी तरह से हाइड कर देगा, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, भले वो तुम्हें कितना क्यों ना जानते हो अच्छे से, बट वो तुम्हें इस मास्क में कभी पहचान नहीं पाएगा। यंग कहता है अच्छा 5 सैक्रेड रैलिक, जबकि हमारा जाइगल कहता है हाँ तुमने सही कहा, तुमने अपने प्रोफाइल की, तुम्हारी जो प्रोफाइल है तुम्हें उसको लो रखना चाहिए, किसी को भी शो मत करना कि तुम्हारे पास हेवनली डीमन गॉड आर्ट है, वरना सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अगर उनको पता चलता है कि तुम्हारे पास हेवनली डीमन गॉड आर्ट्स है तो 50% मेयोंग कल्ट के जितने भी लोग हैं वो सारे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तुम ये पता नहीं कर सकते कि मेयोंग कल्ट की जो ओरिजिन है, जो सारे लोग ओरिजिन कर रहे हैं, वो आखिर क्या है, वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारा तुम्हें कभी पता नहीं चले, वो पहले से घात लगाए बैठे हुए हैं और वो सारा बहुत सारा प्लान कर रहे हैं। जो कि यंग कहता है तुमने कहा 50%, और फिर वो मन में सोच रहा होता है कि ये 50%, अभी यहाँ पे जाइगल ने कहा 50%, इसका मतलब है डीमन कल्ट के 50% लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे को मारने की कोशिश करेंगे, फिर तो मेरे लिए मुश्किल है। जाइगल कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे एक मशवरा देता हूँ, मैं जितना जल्दी हो सके सारे एल्डर्स को और साथ ही पैलेसेस किंग्स को जल्दी से जल्दी अपने साइड ले आओ, इससे पहले हेवन फेस्टिवल जो है करीब आ जाए। लेकिन जो हेवंस फेस्टिवल है अगर वो आ जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, और सबको तुम अपनी साइड ले आते हो तो तुम नेचुरली यहाँ पे लीडर बन जाओगे, तुम्हें कोई मुश्किलात नहीं होगी। और हाँ मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, तुम्हारे पास सिर्फ 4 मंथ है, और हाँ एक बात याद रखना कि तुम्हें सभी को एक बार ही बुलाना होगा, मतलब एक बार ही सबको अपनी साइड पे लाना होगा धीरे धीरे करके। उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी साइड पे आने वाले हैं, पर उसमें से बहुत से लोग हैं जो कि तुम्हारी जो है साइड पे नहीं आना चाहेंगे। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुमने पब्लिक के साथ जो सब किया है तुम्हें पता ही होगा। वो पब्लिक जो है, बाकी की पब्लिक को अगर तुम अपनी साइड कर लेते हो तो उसका मतलब है बाकी के जो पैलेसेस किंग है वो भी तुम्हारी साइड पे आ जाएंगे, बट तुमने अभी तक पब्लिक के साथ संबंध नहीं बनाया। तो यहाँ पे यंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने अपने किए पे बहुत ज्यादा पछतावा किया है कि मैंने पब्लिक के साथ ऐसा सब कुछ किया है। जबकि जाइगल कहता है तुम्हें यहाँ पे अपने आप पे रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं, तुम भले कितना भी रिग्रेट कर लो, पब्लिक को मतलब नहीं कि तुम रिग्रेट कर रहे हो या नहीं, ना तो तुम्हारी उनकी नज़र से तुम बस एक कमीने लगते हो जो कि उनको पूरी तरह से परेशान करता है। जाइगल कहता है तुम्हें यहाँ पे अपने एक न्यू इमेज को क्रिएट करना होगा, पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक के सामने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश करो, उनके सामने अच्छा बनो। तो तुम पब्लिक को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लोगे तो बाकी के पहले से मास्टर भी होंगे वो भी तुम्हारी साइड आ जाएंगे, सो चल के आगे तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी लीडर बनने में। और अगर तुमने जल्दी से जल्दी ये सब नहीं किया तो आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो है क्रिएट हो जाएगी। तो बहुत से लोग अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहे हैं जंग के लिए। जाइगल कहता है वो सारे लोग जो कि नॉर्मल पीपल है, जो कि डीमन कल्ट में रहते हैं, वो सभी उन सब के बीच में आ जाएंगे जो कि माउंटेन का नया किंग बनने के लिए फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। उन सब के बीच में नॉर्मल पीपल आ जाएंगे जो कि बिना वजह मारे जाएंगे। एल्डर और साथ ही पैलेसेस किंग, ये दोनों पार्टी आपस में तो लड़ रही है, बट इनके बीच में सारे नॉर्मल पीपल आएंगे जो कि बेवजह मारे जाएंगे, और वो लोग जो हैं इन दोनों को ही अपना पेन मानेंगे आगे जाके। फिर यांग भी इसके बारे में थोड़ा सोचता है, जबकि जाइगल कहता है, जाइगल बोलता है यांग से कि तुम्हें जाके उन सबकी मदद करनी होगी। यांग भी इसके बारे में सोच रहा होता है, जबकि जाइगल पीछे से कहता है कि तुम्हें एक अंडर कवर बन के सबकी मदद करनी होगी। यांग कहता है क्या मुझे अंडर कवर रह के सबकी मदद करनी होगी? इसके साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे मतलब अगली वीडियो में। सायोनारा, पीस, गुड बाय।